ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आज हम कन्या राशि पे चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आज मैं जो राशि के बारे में चर्चा करूंगा और उसके आपके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान है, कैसा रहेगा गोचर काल, ये आपके नाम राशि और चंद्र राशि पर आधारित है। लग्न में आपके कौन से ग्रह कैसे बैठे हैं, इसका विश्लेषण करके एकदम सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। यह ना मूलतः 80% तक तो सही होता ही है, पर कुंडली का विश्लेषण कराना अति आवश्यक है। तो कन्या राशि वालों, आपका कैसा रहेगा 2024? कन्या राशि वालों, आपको ग्रहों के गोचर के अनुसार आपके स्वास्थ्य को आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य का आप ख्याल रखना पड़ेगा पूरे वर्ष। आपको अगर छोटी मोटी कोई बीमारियां हैं तो उसका आप भरपूर ख्याल रखिए। वर्ष की शुरुआत से ही शनि आपके 8वें भाव में विशेष रूप से विराजमान रहकर आपके 8वें और 12वें भाव को देखेंगे। इससे आपके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन शनि ही इन समस्याओं से आपको मुक्ति दिला देंगे। बस आपको एक संतुलित और अनुशासित जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। शनि भगवान की विशेषता क्या है कि शनि भगवान एक अनुशासन में रख के और न्यायप्रिय जो काम करते हैं उनको ही न्याय दिलाते हैं। इसलिए आप जो भी कीजिएगा एकदम संतुलित कीजिएगा और न्यायपूर्वक ही काम कीजिएगा। जीवन में अनुशासन लाने से आपको सभी काम बनने लगेंगे। शनि की स्थिति नौकरी में अच्छी सफलता आपको दिला देगी। गुरु वर्ष के पूर्वार्ध में 1 मई तक आपके 8वें भाव में रहेंगे, जिससे आपको धर्म कर्म के मामले में आपको खूब लाभ मिलेगा, लेकिन व्यर्थ खर्च भी होंगे और आपके कामों में आप रुकावट आएगी। लेकिन 1 मई के बाद आपके 9वें भाव में चले जाएंगे, जिससे आपके सभी कामों में सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। आपका काम बनने लगेगा। आपको संतान संबंधी सुखद समाचार मिलने की संभावना रहेगी। राहु पूरे वर्ष आपके 7वें भाव में रहेंगे, इसलिए आपको व्यापार और निजी जीवन में दोनों में सावधानी बरतनी चाहिए। व्यापार में सफलता के लिए राहु का मार्गदर्शन आपको मिलेगा, लेकिन किसी भी तरह के शॉर्टकट से बचिएगा। बिना सोचे समझे कहीं भी हाथ मत डालिएगा। बड़े बुजुर्गों से विचार विमर्श कर लीजिएगा। सबके सलाह मशवरा करके ही अनुभव के साथ उन बिजनेस में आप उतरिएगा, तब भी व्यापार में आगे आप बढ़ पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। शिक्षा को लेकर आप ज़्यादा संजीदा रहेंगे और खूब मेहनत करेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में भी आपको इस वर्ष कुछ अगर आप तैयारी करें तो आपको चयन हो जाएगा। पारिवारिक जीवन आपका शुरुआत में कमज़ोर रहेगा। माताजी का स्वास्थ्य बिगड़ेगा। भाई बहन का नज़रिया प्रेम पूर्वक रहने की संभावना है। वैवाहिक जीवन में राहु और केतु के प्रभाव से आपकी समस्याएं बढ़ेंगी। 6ठा और 8वां भाव भी पीड़ित होने के कारण आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उससे आपको अच्छे संबंध बना के रखने पड़ेंगे। कन्या राशि वालों, 2024 में कैसा रहेगा आपका कैरियर, आर्थिक स्थिति, फैमिली, आपका रोजगार, इस बारे में मैं क्रमशः आपको बताने जा रहा हूँ। इसके बाद आपको मंथ वाइज बताऊंगा कि हर महीने में कैसा प्रभाव रहेगा 2024 का, और अंत में उपाय बताऊंगा। उपाय आप जरूर कीजिएगा। उपाय करने से आपको लाभ मिलेगा। हमारे कार्यालय में इस समय 23,000 शनि के मंत्र का जाप चल रहा है। अगर आप इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप हमको व्हाट्सअप, हमारे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप पे संपर्क कीजिए और आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। कन्या राशि वालों, वर्ष के शुरुआत में शनि कुंभ राशि में गोचर आपके करियर के मामले में अच्छा साबित होगा। प्रतिस्पर्धा में आपको विजय मिलेगी। व्यापारी वर्ग के लिए वर्ष की शुरुआत बहुत बढ़िया रहेगा। आपको नए नए संपर्कों से लाभ मिलेगा। राहु और केतु इसमें आपके लिए सहायक होंगे। या आपका संपर्क बाहर विदेशों में भी हो सकता है, जिससे आपके व्यापार में उन्नति होगी। मई के बाद आपका व्यापार का नया और संपर्क बढ़ेगा, आपको विदेशी संपर्क से भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। व्यापार में बढ़ोतरी के योग हैं। नौकरी पेशा लोगों का मनचाही जगह पे नौकरी होगा या तो स्थानांतरण होने की संभावना रहेगी। उस समय आप नौकरी बदलने की भी सोच सकते हैं या तो नौकरी बदल देंगे। नई और अद्भुत संभावना की ओर आपका अच्छा विचार बनेगा। इस वर्ष परिश्रम के बल पे कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। 7वें स्थान का राहु अपने व्यवसाय में उतार चढ़ाव के योग बना रहा है, अतः इस समय के अंतराल में आपको कोई नया काम प्रारंभ न करें। मई के बाद 8वें गुरु के प्रभाव से आपके कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं द्वारा रुकावट डाली जा सकती है, किंतु अप्रैल के बाद गुरु ग्रह के गोचर 9वें भाव में होने की स्थिति में आपका काफ़ी सुधार हो जाएगा। आप नए उत्साह से अपने कार्य व्यवसाय को गति देंगे। इस वर्ष शनि के गोचर 6ठे भाव में रहेगा। शनि प्रतिस्पर्धा में आपको विजय दिलाएंगे। अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो आपका कैसा रहेगा कन्या राशि वालों?
आपका आमदनी का स्तर हमेशा घटता बढ़ता रहेगा, एक जैसा नहीं रहेगा। इस वर्ष आमदनी में कुछ नया इजाफा हो सकता है। जो लोग शेयर मार्केट आदि बाजार में निवेश कर रहे हैं उनके लिए यह वर्ष अच्छा साबित होगा। किसी पारिवारिक मामले में हल होने से आपको आर्थिक लाभ की स्थिति बनेगी। यदि आप कोई निवेश करना चाहें तो यह समय उत्तम रहेगा। आपको वित्तीय मामले में परेशानी का सामना लेकिन थोड़ा करना पड़ेगा। अप्रैल तक पैतृक संपत्ति के साथ साथ परिवार का विश्वास प्राप्त होगा। अप्रैल के बाद नवम स्थान का गुरु आर्थिक उन्नति के लिए अच्छा रहेगा। गुरु ग्रह का गोचर अनुकूल होने के कारण आपके धनागमन में वृद्धि होगी। छठे भाव में शनि ग्रह का गोचर बाहर अथवा विदेश से कुछ पैसे मिलने की संभावना दे रहे हैं। इससे आय के स्रोत का आपका नया माध्यम भी बनेगा। परिवार इस वर्ष की शुरुआत में आपके लिए कमजोर रहने की संभावना है। वर्ष की शुरुआत से ही मंगल और सूर्य आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहकर परिवार के सदस्यों के बीच उग्रता बढ़ा देंगे, लड़ाई झगड़े के अवसर पैदा कर देंगे। इससे परिवार के सदस्यों के बीच कहासुनी और तनाव पैदा होगा। इसके बाद धीरे धीरे समस्याओं की आपका कमी आएगी अप्रैल के बाद। और शुरुआत माता जी के अपने स्वास्थ्य का आप ख्याल रखिएगा। चतुर्थ भाव के स्वामी वर्ष के शुरुआत में अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में आपके तनाव रहेगा और माता पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट रहेगी। इसलिए इन दोनों विषयों में आपको संजीदा रहने की जरूरत है। माता पिता के स्वास्थ्य के बारे में और परिवार के झगड़े के बारे में आप थोड़ा सावधानी बरतिएगा। अनावश्यक कुछ ऐसी बातों का प्रयोग मत कीजिएगा जो आपके परिवार में और आपकी कटुता को बढ़ाए। प्रेम रोमांस की बात करें तो कन्या राशि वालों, इस वर्ष प्रेम जीवन में आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। साल की शुरुआत में आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। जनवरी का महीना आपके प्रेम जीवन के प्रति थोड़ा सतर्कतापूर्वक रहने की संभावना बता रहा है। आपके प्रिय में किसी बात को लेकर कुछ बड़ा विवाद होने की संभावना है। आप अपने प्रिय से शांति से बात करेंगे तो विवाद खत्म हो जाएगा। फरवरी और मार्च के महीने में आपके प्रेम संबंध बहुत ही अनुकूल रहेगा और इस दौरान आपके प्रियतम के साथ आपके रोमांस करने का पूरा मौका मिलेगा। आप अपने प्रेम के उमंग बढ़ाते हुए खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इस वर्ष के उत्तरार्ध में आप प्रेम विवाह की ओर अग्रसर भी हो सकते हैं और आपके प्रीतम से आपके विवाह होने की भी संभावना बन रही है। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह 2024 आपके शिक्षा क्षेत्र में समान परिणाम मिलेंगे। प्रारंभिक अवस्था में आपको अपनी शिक्षा के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षा में के लिए यह वर्ष शुभ रहेगा। छठे स्थान में शनि का प्रभाव, आप प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। यदि आप विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वर्ष आपको सफलता मिल जाएगी। राशि के अनुसार केतु का प्रभाव आपके पंचम स्थान पर दृष्टि की वजह से यदि आप आध्यात्मिक शिक्षा के प्रति प्रयासरत कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष उतार चढ़ाव वाला रहेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दौरान आपको अच्छी सफलता मिलेगी और उसी दौरान आपको विदेश जाने का योग बनेगा। स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए तो यह वर्ष कन्या राशि वालों आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। पूरे वर्ष राहु आपके सप्तम भाव में और केतु आपकी राशि में स्थिर रहकर आपको समय समय पर मानसिक परेशानियों का सामना करने के लिए मजबूर कर देंगे। शनि आपके छठे भाव में है और वैसे तो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे, बीच बीच में स्वास्थ्य समस्या को भी बढ़ा देंगे। इसलिए आपको अनुशासित जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, आपको अनुशासित भोजन करना पड़ेगा और एकदम सात्विक तरीके से रहने की कोशिश कीजिएगा। गुरु 1 मई तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे। यह स्थिति भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं है क्योंकि यहीं पर शनि की दृष्टि भी होगी। यह वर्ष की शुरुआत में मंगल की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी जहां राहु महाराज विराजमान है। इसलिए वर्ष की शुरुआत में आपको गुप्त समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त आपको पैरों में दर्द, आंखों में जलन, नेत्र में पीड़ा की भी संभावना बनी रहेगी। उदर रोगों के प्रति भी आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। हालांकि वर्ष के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य की समस्याओं में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन इस वर्ष पूरे वर्ष आपको स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। कन्या राशि वालों, अगर हम हर महीने के हिसाब से देखें तो जनवरी माह यह माह आपके लिए अनुकूल रहेगा, शुभ फलदायक रहेगा। आपको काम में आपकी सफलता मिलेगी। परिवार की स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्वक रहेगी। परिवार में उलझनों का सामना करना पड़ेगा। परिवार के इष्ट मित्रों को उदासीन के कारण आपको चुनौती का सामना करना पड़ेगा। व्यापार आदि की दिशा स्थितियां समान रहेंगी। महीने के उत्तरार्ध में स्थिति थोड़ी अनुकूल रहेगी। सुख शांति में वृद्धि होगा। फरवरी माह की बात करें तो इस माह आपके आर्थिक सहयोग जातक को मिल जाएगा। जो आप थोड़ा सोच रहे थे उसके बारे में आपको मदद मिल जाएगी।
जिस जातक की आपकी स्थितियाँ पटरी पर आना चालू हो जाएंगी। स्त्री के स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ी चिंता रहेगी। आप अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा। पेट में मरोड़ गैस जैसी समस्याओं का योग बन रहा है। गृह जीवन में भी सौहार्दपूर्वक स्थितियां बन जाएंगी। संतान पक्ष की चिंता बढ़ सकती है। इष्ट मित्र और मित्रों या दोस्तों से मुलाकात होगी। शैक्षिक क्षेत्र में लगे लोगों का लिए समय अनुकूल है। कई महत्वपूर्ण चुनौतियों को पटरी में लाने के लिए इसमें आपको सफलता मिल जाएगी। जमीन जायदाद और भवन आदि कार्यों में आपको प्रगति देखने को मिलेगा। फरवरी माह आपके लिए अच्छा है। मार्च माह की बात किया जाए, आपका कैसा रहेगा? स्त्री और पुत्र से आपको चुनौतियां मिल जाएंगी। शत्रु भी चुनौती खड़ा कर सकते हैं, लेकिन जातक अपनी सूझबूझ से हर चुनौती से आप निकल जाएंगे, क्योंकि शनि का आपका सहयोग मिलेगा। कार्य विस्तार करने में भी जातक का आपको सफलता मिलेगी। यह माह मिला जुला रहेगा। यह माह में आप अच्छा और खराब दोनों तरह का अनुभव आपको मिलेगा। अगर आपको कुछ यात्रा करने सोच रहे हो तो इस यात्रा में आपको चुनौतियां मिलेंगी, लेकिन आप अगर पूजा पाठ करते हैं तो आपकी स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। आर्थिक क्षेत्र में थोड़ी गति आ जाएगी। अप्रैल माह की बात किया जाए तो यह माह परिवारजनों का आपको सहयोग मिलेगा। स्त्री सुख की प्राप्ति होगी। कोई बड़ा या अस्थायी लाभ आपको मिलने की संभावना रहेगी। आपकी रोजगार पटरी पे आने लगेगा। स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। निरर्थक वाद विवाद से दूर रहिएगा। कुछ कटु वचन मत बोलिएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। विरोधियों को पटरी पर लाने में आप सफल होंगे। आपका दबदबा अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। व्यवसायिक दृष्टि से माह लगभग अनुकूल रहेगा। मई का महीना आपका बौद्धिक क्षमता बढ़ा रहेगा। आपके परिवार में कुछ मंगलिक कार्य होने की संभावना रहेगी। जहाँ तक आप योजनाबद्ध तरीके से हर चुनौती को पटरी पर साधने में सफल होंगे। माह के पूर्वार्ध में मिला जुला रहेगा आपके लिए। व्यापार में आपकी स्थिति सामान्य रहेगी। व्यापारिक दृष्टि से भी आपको प्रगति मिलने की रहेगी। स्वास्थ्य में थोड़ी कमजोरी होने की संभावना है। जून इस माह व्यवसाय आदि के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आपको कार्यों में थोड़ी चुनौतियाँ मिलेंगी। आप क्रियाशील बने रहेंगे, उन्नत की ओर बढ़ेंगे। अनेक तरह की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा। जमीन जायदाद और वाहन संबंधी समस्याएं अगर आपकी कुछ चल रही है तो वो दूर हो जाएंगी। आप अपने बड़े अधिकारियों से आपको प्रसन्नता का लाभ मिलेगा और उनका सहयोग मिलेगा। प्रमोशन आपको मिलने की संभावना है। शेयर मार्केट में पैसा लगाने हैं तो थोड़ी लाभ की स्थिति आपको बन जाएगी। जुलाई महीने की बात किया जाए तो आपका राजकीय कार्य में आपको चुनौतियाँ मिलेंगी। आप कर्मठ और चुनौती पूर्वक पटरी पर लाने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा। वस्त्र अन्य आभूषणों का आपको मिल सकता है। गृहस्थ जीवन सुखी रहेगा। पढ़ाई लिखाई करने वाले जातकों के लिए रुचि बढ़ जाएगी। उद्योग धंधा में आपको सफलता मिलेगी। माह के उत्तरार्ध में प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक चुनौतियां आपको तनाव दे सकती हैं। यात्रा सुखद और अनुकूल हो जाएगा। सूर्य को जल देने की कोशिश करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। अगस्त का माह थोड़ी आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। परिवार में चुनौती बढ़ेगी। आप आपसी विचारधारा बना के रखिएगा। आर्थिक स्थिति में भी थोड़ी चुनौतियां हो सकती हैं, जिससे पैसे आदि की तंगी आपको महसूस होगी, लेकिन आप सूझबूझ से इस तंगी से निकल जाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों का आपको अनुकूल रहेगा। आप अपनी बौद्धिक चेतना से इसमें सफलता पाएंगे। रोजी रोजगार की दिशा में आपको सफलता मिलेगी। सहयोगी और प्रियजनों या उच्च अधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा। नौकरी में आपको उल्लास रहेगा। माह के उत्तरार्ध में आपको थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अनावश्यक तर्क वितर्क से दूर रहिएगा। सूझबूझ से आप कार्य करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। सितंबर इस माह में आपको दाम्पत्य जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सावधानी बरतिएगा। शुभ अशुभ फलों से मिश्रित फल इसमें आपको मिलेगा। आर्थिक संतुलन बनाए रखिएगा तो भी कोई बड़ा सहयोग आपको मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुकूल है। प्रतियोगी परीक्षा में उनको सफलता मिल जाएगी। संतान आदि की अनुकूल स्थितियां बनी रहेगी। आप इस महीने में भी आप कुछ सफलता मिला जुला ही परिणाम रहेगा। अक्टूबर माह की बात की जाए तो भाई बहन के सहयोग कारण आपको स्थितियों में सुधार लाने में सफल लेंगे। स्वास्थ्य को लेकर आपकी चिंताएं बढ़ेंगी। शासन सत्ता से जुड़े साधकों के लिए यह दिन अनुकूल रहेगा। मंथ आपके लिए नौकरी आदि में भी अनुकूल रहेगा। रोग आदि से आपको मुक्ति मिलेगी। सामाजिक कार्यों में भाग लेने से आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त होगी। आपके रोजगार और आय में भी वृद्धि प्राप्त होगी। भूमि भवन आदि का आपको लाभ मिलेगा।
अगर नवंबर माह की बात किया जाए तो यह समय आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। परिवारजनों का आपको सहयोग मिलेगा। घर में कोई मांगलिक कार्य होने की संभावना रहेगी। थोड़ा स्वास्थ्य पे आप ध्यान रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। पढ़ाई लिखाई में उनका मन लगेगा। इष्ट मित्रों से आपकी मुलाकात होगी। आर्थिक स्थितियाँ आपकी मजबूत होने चालू हो जाएंगी। चिंता आपकी दूर होती रहेगी। साधु संगतों का आपको पूरा मिलेगा, सहयोग मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। अंतिम मंथ दिसंबर की बात किया जाता है, यह मंथ आपके भूमि वाहन के क्रय आप कर सकते हैं। नौकरी आदि की दिशा में आपका प्रगति होगा। धन अन्न आदि में आपकी वृद्धि होगी। सुख सुविधाएं आपकी बढ़ जाएंगी। धार्मिक कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी। घर परिवार में विकास होगा। आर्थिक स्थिति आपकी पटरी पे आ जाएंगी। सामाजिक कार्यों में आपका मन लगेगा। शत्रुओं पर आप विजय पाने में सफल होंगे। व्यवसायिक दृष्टि से माह भी अनुकूल है। बाजार में शेयर अगर आपने निवेश किया है तो वहाँ से आपको लाभ मिलेगा। शैक्षिक कार्यों में भी आपको उन्नति मिलेगी। अगर मैं उपाय की बात करूं तो आप गणेश जी को हर दिन दुर्वा अर्पित कीजिए। अगर हर दिन संभव नहीं हो रहा तो बुधवार के दिन जरूर आप उनको दुर्वा अर्पित कीजिए। अगर कहीं आसपास गौशाला है तो वहाँ पे महीने में 1-2 बार आप चारे का बंदोबस्त कीजिए। बुधवार के दिन चारे का बंदोबस्त कीजिए, हरे चारे का। बड़े बुजुर्गों और गुरुओं का आशीर्वाद लीजिए। दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। मंदिर में जाकर माता रानी को लाल फूल चढ़ाइए और माता रानी का चालीसा कीजिए। ये सब करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा और आप सफलता पा पाएंगे। स्वास्थ्य को आपका विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। मिला जुला परिणाम है। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो 70% का आपका भाग रहेगा। स्वास्थ्य आपका उतार चढ़ाव वाला रहेगा, इसलिए आपको स्वास्थ्य के ऊपर सावधान रहना जरूरत है। और स्वास्थ्य है तो आप बहुत अच्छी मेहनत कर सकते हैं अगर स्वस्थ हैं तो। अगर आपको ये कन्या राशि का विश्लेषण अच्छा लगे तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप इस तरह को सुझाव चाहते हैं और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे कार्यालय में शनि ग्रह शांति के लिए, राहु ग्रह शांति के लिए ग्रह शांति का पूरा उपाय किया जाता है। अभी इसमें हमारे कार्यालय में शनि ग्रह शांति के लिए 23,000 मंत्रों का जाप चल रहा है। 8 विद्वान ब्राह्मण बैठ के हमारे कार्यालय में शनि ग्रह शांति का कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं। आप भी सम्मिलित हो सकते हैं। अगला जो प्रोग्राम हमारे कल से फिर चालू होगा, अगले हफ्ते शनिवार तक के लिए। अन्य लोगों का, जिन लोगों ने उपाय करना चाहते हैं, आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अगर आप सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं तो आप दूर हैं तो आप अपने मैं कार्यालय में संपर्क कीजिए। आपको उपाय बताया जाएगा। वो उपाय आप करके वहाँ से भेजिए। हम आपके यहाँ पे अनुपस्थित में भी हम आपकी उपस्थिति करवा सकते हैं और आपका पूजा पाठ करके आपको ग्रहों की शांति कराया जा सकता है। अगर आप रत्न से संबंधित भी उपाय बताए जाते हैं उनको भी आप धारण कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।